हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपके ब्रिज कोर्स जो पर्यावरण का है कक्षा 5वीं का, उसके लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप जो है उसके हम पर्यावरण के अध्याय 3 देखते हैं। इसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 मैंने इसके पहले की वर्कबुक में और पहले की वर्कबुक आपका पहले की वीडियो में मैंने उसका हल करवाया है, तो उसको आप ज़रूर देखना बच्चों और अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जीवों का समूह में व्यवहार देखो, आज देखते हैं हम जीवों का समूह में व्यवहार, यानी जो चींटियाँ, मधुमक्खी, हाथी, ये जो सब जीव होते हैं इनका समूहों में कैसा व्यवहार होता है इसको हम जानेंगे। और इसमें हम जो इसकी वर्कबुक है उनको हम हल करेंगे, तो उसे देखकर आप भी अपनी वर्कबुक को ऐसे ही हल कर लीजिएगा। तो अवधारणा का परिचय देखते हैं। रोज की तरह मैं स्कूल पहुंचा। कक्षा में टीचर ने बताया कि बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में अनीता कुशवाहा है। उसने बकरियां चराकर गरीबी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि अनीता को किस तरह से मेहनत करके दूसरों बच्चों को पढ़ाया अनीता ने, और गाँव में दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके उसने क्या किया, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किया और ज़िंदगी बदल ली। इसी अनीता को अपने गांव के लोगों को भी इस व्यवसाय से जोड़ा अनीता ने, और क्या किया, आधुनिक मशीनें लगवाई, है ना। और मास्टर साहब की बात सुनकर क्या हुआ, मैं भी उत्साहित हुआ। ऐसे कौन हुए, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, है ना। मधुमक्खी पालन में क्या होता है, मधुमक्खी पालते हैं तो देखिए क्या क्या लगता है ना। मधुमक्खी पालने का कोर्स होता है ना। मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदने पड़ते हैं। अनीता ने अपनी मेहनत से बहुत सारे बक्से खरीद कर शहद का उत्पादन बढ़ाया, क्योंकि वह होलसेलर बनना चाहती थी। होलसेलर मतलब बहुत सारे इकट्ठे बेचती थी, है ना। बच्चे बहुत ध्यान से टीचर की बात सुन रहे थे। बच्चों ने टीचर से पूछा, टीचर जी हमें मधुमक्खियों के बारे में बताइए ना। तो टीचर ने बताया उनको, क्या बताया कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है ना। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है जो दिन भर काम करती हैं, फूलों से रस चूसती है ना। ये क्या करते हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढते हैं। जब मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है बच्चों कि वह रस कहाँ है, और फिर सब लोग शहद लेने चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं अब इसका हम वर्कशीट हल करते हैं कि वर्कशीट में क्या है। देखिए, तो सबसे पहले चित्र में क्या है, आपके सामने चींटी दिख रही है, आपको चींटी है। दूसरे चित्र में ये मधुमक्खी है, और तीसरे में क्या है, ये इल्ली है। पहला प्रश्न है आपका, मधुमक्खी का व्यवसाय अपनाने के लिए पहला कदम क्या होता है। तो अभी हमने पढ़े कि मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से लेने पड़ेंगे और मधुमक्खी पालने के लिए एक कोर्स करना पड़ता है, ये हमने पढ़ा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी के परिवार की पहचान, यानी मधुमक्खियों के परिवार के कैसे पहचानते हैं। तो मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ मक्खी रस लाती है, और कुछ नर मक्खी भी इसमें होते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री, यानी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना था तो क्या क्या सामग्री इसमें लगती है। तो इसमें मौन पेटी पेटी का लगती है, मतलब जिसको हम पहन लेते हैं। एक सूट होता है जिसको पहन लेते हैं तो मधुमक्खियाँ अंदर नहीं घुस पाती हैं और हमें नहीं काट पाती है ना। छीलन छुरी होती है, मतलब उनके छत्ते को ऐसे छीलने के लिए एक छुरी होती है। खुरपी होती है, रस निकालने के लिए ऐसे खुरप के रस निकालते हैं। रानी कोष्ठ रक्षण यंत्र होता है, मतलब मधुमक्खी ना काटे उसके लिए एक रक्षण यंत्र होता है। दास्ताने होते हैं हाथ में पहनने के लिए, है ना। भोजन पात्र होता है, और धुआं कर और ब्रश होता है। धुआं कर मतलब जिससे कि धुआं करें और मक्खियाँ उड़ जाएं और हम रस निकाल लें, ऐसा एक होता है। मधुमक्खी के परिवार के बारे में जानकारी, यानी मधुमक्खी के परिवार के बारे में जानकारी देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है ना। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, और सभी मक्खियाँ समूहों में रहती हैं। ये हुआ मधुमक्खी के परिवार के बारे में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां है, मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। तो हमने पढ़े हैं कि शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है, और जब रस मिल जाता है तो एक प्रकार का नाच करती है, जिससे पता चल जाता है कि शहद या रस कहाँ है। प्रश्न नंबर 6 है, चित्रों के नाम लिखो। पहला चित्र क्या है, अभी हमने देखे ना चित्र में। पहला चित्र क्या था, मैंने आपको बताया, देखो चींटी है, फिर मधुमक्खी है, फिर इल्ली है। तो यहाँ पे हमको उनका नाम लिखना है। पहला चित्र क्या है बच्चों, चींटी का चित्र है। दूसरा चित्र में मधुमक्खी है, और तीसरे चित्र में इल्ली है। तो रहने का स्थान, मतलब चींटी कहाँ रहती है, तो छिद्र में या बिल में रहती है। बिल में रहती है ना चींटी। मधुमक्खी के रहने का स्थान, तो छत्ते में रहती है मधुमक्खी। और इल्ली कहाँ रहती है, तो इल्ली पत्तियों में या पौधों में रहती है, हो जाती है इल्ली, या सड़े गले फलों में होती है ना। अब देखते हैं हम
पंखों में अंतर है, मतलब चींटी के पंखों में क्या अंतर होता है, 2 पंख होते हैं या 4 पंख होते हैं। हर चींटी के नहीं होते, लेकिन कभी कभी किसी चींटी के पंख होते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो 2 या 4 पंख होते हैं। मधुमक्खी के 2 पंख होते हैं, है ना। इल्ली के इसके पंख नहीं होते, तो ऐसे लिखोगे पंख नहीं होते। देखे हो ना अपने इल्ली, पंख नहीं होते उसमें। 9वां प्रश्न है शक्कर खाने वाले कीट का नाम। तो शक्कर कौन खाता है, चींटियां खाती है, सभी जानते हैं, है ना। जहाँ मीठा रहता है वहाँ चींटी आ जाती है। फूलों का रस पराग खाने वाले कीट का नाम, यानी जो फूलों का रस खाते हैं तो कौन, मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती है, और तितली भी फूलों का रस चूसती है ना। तो ये क्या है, फूलों का रस खाने वाले कीट के नाम है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, 11वां प्रश्न है इसमें, कीट भगाने के उपाय, मतलब कीड़े जब हो जाते हैं तो उनको कैसे भगाते हैं। तो पौधों में जब कीड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक दवाई डालते हैं या फिर पाउडर डालते हैं, तो कीड़े भाग जाते हैं, है ना। 12वां नंबर है काटने पर किए जाने वाले उपाय, यानी मधुमक्खी आपको काट ले या फिर कोई चींटी काट ले तो क्या उपाय करेंगे। घरेलू उपाय भी कर सकते हैं हम, कुछ लगा सकते हैं या फिर इलाज करवा सकते हैं ना बाहर डॉक्टर से, या फिर लोहा घिस लेते हैं तो लोहा घिसने से उसका दर्द कम हो जाता है, या फिर मिट्टी का तेल लगाते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता है और सूजन नहीं हो पाती है। फिर है अभ्यास नंबर 2 है, पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर कुछ उदास हैं, वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तो तोता क्या कहता है, मुझे उड़ जाने दो, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर दो। पिंजरे का पक्षी बनकर न जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ अंदर फूट फूट कर, है ना, जी रहा हूँ जिंदगी घुट घुट कर, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर दो। ऐसा कौन कहता है, तोता कहता है ना बच्चों। तोता पिंजरे में है, देखो पिंजरे में तोता कैद है, ये क्या कह रहा है, मुझे बाहर निकालो, आज़ाद कर दो। अब ये है कुत्ता, दूसरे में कुत्ता क्या कहता है, घर की रखवाली करके मेरी तो कमर ही टूट गई, है ना, न दिन में आराम न रात में आराम, दिन रात भौंको बस वह भी खाली पेट। ऐसा कौन कहता है, कुत्ता। तो अब हम देखते हैं जानवरों के प्रति आपकी संवेदनाएं लिखी, यानी जानवरों के प्रति आप क्या सोचते हैं। तो पहले खाली स्थान में लिखिएगा आप कि जानवरों से हमें प्यार करना चाहिए, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। दूसरे खाली स्थान में लिखना, जानवरों के रहने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब उन्हें भी अच्छे अच्छे से रखना चाहिए ना, साफ सुथरा, है ना, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। तीसरा है पक्षियों को आज़ाद रहने देना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए ना। तोते को आज़ाद रहना चाहिए, आज़ाद रहेगा तो अच्छे से उड़ेगा, अपनी मन मर्जी करेगा। कैद में रखेंगे तो जो उसको भूख लगेगी, जब हम खाना देंगे तब खाएगा, तो इस प्रकार से उसे नहीं रखना चाहिए। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चौथे खाली स्थान में आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3 में है पशु पक्षियों का समूह में रहना। देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, बकरियों का समूह है ना, और ये क्या है, घोड़ों का समूह है। तो पशु पक्षियों समूह में रहते हैं, तो ए है, झुंड का नाम लिखिए, तो क्या है, बकरी और घोड़ों का झुंड है ये, तो ऐसे लिखना आप खालिस्तान में। दूसरा है समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान लिखना है। तो समूह में रहने से क्या है, कोई भी काम मिलजुल कर आसानी से हम कर सकते हैं, सभी का साथ हो तो जल्दी काम हो जाता है ना। अब यहाँ देखते हैं फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे क्या हैं समूह में रहने के, तो समूह में रहने से कोई भी काम मिलजुल कर आसानी से कर सकते हैं, मैंने बताया। और नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि मान लो समूह में किसी एक बकरी को अगर बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी दूसरी बकरियों पर भी फैल सकती है, यानी संक्रमण बढ़ सकता है ना। एक जानवर में अगर बीमारी लग गई तो दूसरे में भी फैल सकता है, तो ये समूह में रहने से फैलता है। ए नंबर देखते हैं अन्य जानवरों के नाम जो झुंड में रहते हैं। तो झुंड में कौन कौन रहता है, आपने देखे होंगे, बकरियां रहती है बच्चों झुंड में, है ना। फिर कुत्ते भी रहते हैं झुंड में, फिर भेड़ों का झुंड रहता है, भेड़ों का, फिर गायों का झुंड रहता है। तो ऐसे आपको इन खालिस्तानों में लिखना है। अगला देखते हैं मैं और मेरा आशियाना। जानते हैं, देखो ये क्या है, ये दर्जन चिड़िया है। दर्जन चिड़िया मतलब ये क्या करती है, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है ना। तो मेरा घर में लिखेंगे पत्तों के बीच घोंसला बनाती है, वह पत्तों को सिलकर अपना घोंसला तैयार करती है। कौन करता है ऐसा, दर्जन चिड़िया, इसका नाम क्या है, दर्जन चिड़िया। दूसरा देखते हैं हम, ये क्या है, बुनकर चिड़िया है। देखो इसका घोंसला कैसे है, ऐसे किस टाइप से होता है, लालटेन जैसे होता है। तो इसमें लिखेंगे घास व तिनकों से लालटेन की तरह यह सुंदर घर बनाती है या सुंदर घोंसला बनाती है। तीसरा देखो, तीसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको, ये कौवा दिख रहा है, कौवा। अब कौवा कैसे घोंसला बनाता है, तो पेड़ पर सबसे ऊपर की डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ये ऐसा आपको लिखना है अपनी बुक में। चौथा देखिए क्या है, कठफोड़वा है। क्या है, कठफोड़वा। कौन सा चित्र है बच्चों, कठफोड़वा देखे होगे आपने, लकड़ियों में ऐसे छेद कर देता है और छेद करके अपना घर बनाता है ना। तो पेड़ों में छेद करके ये अपना घर बनाता है। और कठ यानी होता है लकड़ी, फोड़वा यानी फोड़ने वाला। तो इस पक्षी को हम क्या कहते हैं, कठफोड़वा कहते हैं, क्योंकि ये लकड़ी को फोड़कर अपना घर बनाता है। इसके बाद आगे देखते हैं गतिविधि 2 में है प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने अपनी
बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की है। तो आप भी जानते होंगे आपके आसपास में ऐसे कोई होंगे जो बहुत मेहनत करते थे लेकिन आज एक अच्छी नौकरी करते हैं ना। तो जैसे देखो मैंने लिख दिया है समीर नाम, तो आपको उनका नाम लिखना है, ज़िले का नाम, वो कहाँ रहते हैं, तो आप जो भी ज़िले में रहते हैं तो लिख दीजिए। जैसे जबलपुर, तो जबलपुर उनने कौन सी पढ़ाई की है, तो जैसे BA किया है, MA किया है, या जो MBBS किया है, जो भी किया होगा आप लिख सकते हैं ना। माता पिता का व्यवसाय, मतलब उनके माता पिता क्या करते थे, तो मजदूरी करते थे, है ना। संघर्ष की कहानी, है ना, कैसे किया, तो मजदूरी करके उन्होंने क्या की, पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई करते थे तो साथ में मजदूरी भी करते थे, है ना। दुकानों में काम किया और क्या किया, कृषि कार्य किया। सातवें में है अपनी मंजिल को कैसे हासिल किया, तो पढ़ाई करके वो क्या बने, शिक्षक बने। कौन बना, समीर, समीर नाम के जो थे वो क्या बने, शिक्षक बने। जबलपुर के रहने वाले थे, BA MA किया इन्होंने, है ना। फिर क्या किया, आपके अपने सपने क्या हैं, आपके सपने, तो सरकारी शिक्षक बनना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपको बनना है, आपका क्या सपना है बड़े होकर, जो भी बनना चाहते हैं वो आप खालिस्तान में यहाँ पे लिखेंगे। स्वमूल्यांकन, देखो ऐसे दो जानवरों के नाम जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं, मतलब सवारी मतलब उनके ऊपर बैठ के हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़े पे बैठ के कहीं जाते हैं ना हम। और वह ऊँट भी है, राजस्थान में ऊँट चढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पे बहुत रेत रहती है वहाँ ऊँट चलते हैं, तो ऊँट में बैठकर भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे दो जानवरों के नाम जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं, तो एक गधा है, गधे में सामान ढोते हैं, और खच्चर है, खच्चर में भी सामान ढोते हैं, मतलब कोई भी सामान है उसको रख दिए तो खच्चर एक जगह से दूसरी जगह ले जा लेता है। तीसरा देखते हैं ऐसे जानवर जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं, तो गाय पालते हैं हम लोग, है ना, बिल्ली पालते हैं, और भी कुत्ते भी पालते हैं, और भी जानवर पालते हैं, लेकिन दो के नाम लिखना है तो हम दो लिख दिए, गाय लिख दीजिए, बिल्ली लिख दीजिए, किसी को अगर कुत्ता लिखना है तो लिख दीजिए। तो ऐसे हुआ। तो ये आपके हुए बच्चों पार्ट 3, है ना, अध्याय 3 का ये पूरा अभ्यास हुआ। इसके आगे मैं अध्याय 4 करवाऊंगा, और इसके पहले अध्याय 1 और 2 मैंने पहले करवाया है। तो अब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे दोस्तों से कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको आपकी वर्कबुक सारी मिलेगी। आपकी मैंने हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की पूरी वर्कबुक इसमें कराया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।